पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पेशावर में एक के बाद एक 2 सुसाइड हमले हुए हैं। ये धमाका पेशावर के सेना के ठिकाने यानी कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास हुआ है। और धमाका करने वाले आतंकियों के साथी अभी भी मौके पर मौजूद हैं और इन उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। खबर है कि मुठभेड़ में अब तक 3 ये गोलीबारी करने वाले आतंकी मारे जा चुके हैं और साथ ही इसमें कुछ सेना के जवान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान जो हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, अपनी जमीन से भारत समेत दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद फैलाता आ रहा है, वो पाकिस्तान अब खुद आतंक के इस मकड़ जाल में फंस गया है। और आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पाले में वे आतंकी अब उसी के ऊपर हमले कर रहे हैं। ताज़ा मामला पेशावर का है, जहां पर 2 धमाके के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि एफसी हेडक्वार्टर के ठीक मुख्य गेट पर ही आत्मघाती हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ मौजूद वहां पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी और इसके जो धमाके थे वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पेशावर के। पाकिस्तान में इस वक्त एफसी हेडक्वार्टर यानी कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी के मुख्य गेट पर पहले आत्मघाती हमला हुआ और उसके बाद फिर ये गोलीबारी शुरू हो गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एफसी हेडक्वार्टर के बाहर की। ये तस्वीरें अभी भी इस वक्त जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो वहां पर एनकाउंटर जारी है, फायरिंग जारी है। दरअसल एफसी हेडक्वार्टर में आतंकवादी दाखिल हो गए हैं। सेना और आतंकवादियों के बीच में आमने सामने की ये भिड़ंत हो रही है, एनकाउंटर चल रहा है। सोचिए जरा, मुनीर के सपने क्या है कि भारत पर अटैक करना, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करना, लेकिन अपने ही घर में आतंकवाद को इतना प्रेशर मिलने के बाद अब आतंकवादी खुद आपकी कब्र खोद रहे हैं। तब शायद समझ में आ जाए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बिल्कुल, बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए, बिल्कुल सटीक कहावत है जो इस वक्त पाकिस्तान और उसकी सियासतदान और वहां की आर्मी के ऊपर बैठता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही वो एफसी हेडक्वार्टर है, यानी कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेडक्वार्टर है, जहां पर अमूमन ही आमतौर पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है। और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, जहां की राजधानी है पेशावर, वहां पर मौजूद एक बड़े बेस पर, फोर्सेस के बेस पर यह हमला अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से टीटीपी हो या दूसरे तंजीमें जो लगातार पाकिस्तानी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये एक और हमला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान के करीब बानो इलाके में भी इसी तरह से हमला हुआ था, जिसमें 6 फोर्सेस के जवान मारे गए थे। और एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से एक और हमला हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए है, जो लगातार पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के ऊपर लगातार इसी तरह से चुनौती देते हुए हमले कर रही है। पेशावर का ये पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर है। हमारे सहयोगी इस वक्त मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर, जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है आपको पेशावर से? देखिए, अब से कुछ देर पहले फेडरल कॉन्स्टेबलरी यानी एफसी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है पाकिस्तान की, उसका ये हेडक्वार्टर था। वहां पर 2 सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। पहली जो कि बाइक पे जा रहा था, जब वो मेन गेट पे पहुंचा उसी समय रोकने की कोशिश की पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो एफसी हेडक्वार्टर पे तैनात थे। तेज धमाका हुआ। उस धमाके के तुरंत बाद ही, इससे पहले कि कोई समझ पाता, आगे की तरफ जाते हुए दूसरा जो सुसाइड बॉम्बर था, ऐसा इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान के द्वारा कि एक और धमाका हुआ। 2 धमाकों के बाद करीबन 6 से ज्यादा लोग जो आसपास थे वो इंपैक्ट में आए, जो वहीं के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया है। और अब पूरा चारों तरफ से कॉर्डन करने के बाद ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो धमाके के पीछे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की हालत इसमें बहुत ही जर्जर है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक तरफ जहां वो भारत के साथ उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान की नीतियां हैं उसकी वजह से तहरीक तालिबान हो या फिर उसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार पाकिस्तान पर अलग अलग जगहों पर तेज धमाकों के साथ सीधे तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आमने सामने हैं। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले जब ये धमाका हुआ, उस धमाके की चपेट में काफी सारे लोग आए